Hello students, today let's start the 7th chapter of First Flight, Glimpses of India, मीन्स भारत की झांकियाँ या झलकियाँ। इस चैप्टर में भारत की 3 झांकियाँ के बारे में बताया गया है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम। अ बेकर फ्रॉम गोवा के राइटर हैं लूसियो रोड्रिग्यूज एंड कुर्ग के हैं लोकेश एब्रोल और टी फ्रॉम आसाम के हैं अरूप कुमार दत्ता। इस वीडियो में हम एक ही ग्लिम्स की डिस्क्रिप्शन करेंगे इंडिया की। अ बेकर फ्रॉम गोवा मीन्स गोवा का एक पाव रोटी बनाने वाला। पाव रोटी के बारे में आई थिंक सभी बच्चे जानते हैं कि पाव रोटी क्या होती है। तो गोवा की जो पाव रोटी है वो बहुत फेमस है, पहले से बहुत प्रसिद्ध है। तो उसके बारे में लूसियो रोड्रिग्यूज ने कुछ वर्णन किया है और अपने बचपन की कुछ बातें जो हैं इस चैप्टर में शेयर की हैं। यह एक पारंपरिक गोवा का गांव जो ब्रेड यानी पाव बनाने वाले का शाब्दिक चित्र है इसमें अ बेकर फ्रॉम गोवा में, जिसका आज भी उस समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे बुजुर्ग अपने पुराने जो अच्छे उनके समय होता था, दिन होते थे पुर्तगाली, उनको हमेशा याद रखते थे। और पुर्तगालियों का एक पारंपरिक चीज़ होती थी जिसके लिए वो मशहूर थे, वो था पाव। पाव के टुकड़ों की प्रशंसा वो आज भी करते थे। उनके द्वारा की गई प्रशंसा आज भी कानों में सुनने को पड़ती थी। पाव रोटी बनाने वाला तो नहीं रहा, लेकिन आज भी हमारे बीच उनके सामान मिलाने वाले, सांचे में ढालने वाले और टुकड़ों को पकाने वाले मौजूद हैं। जो भट्टी की आग अब तक बुझी नहीं है। मीन्स कि जो पाव रोटी बनाया करते थे, अगर उनके फादर, उनके दादा वो इस दुनिया से चले गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी जगह उनके बेटों ने ले ली है। तो जो क्रम पहले से चला आ रहा था वो अब भी वैसे का वैसा ही है। तो जो राइटर है वो अपने बचपन के दिनों को इसमें याद करता है और बताता है कि पाव रोटी बनाने वाला कैसे दिन में 2 बार उनकी सामने से होकर के गुजरता था। एक बार सुबह को जब वो अपना सामान सेल करने यानी बेचने के लिए जाता था पाव रोटी को, और एक बार शाम में जब वो अपनी पूरी बास्केट, अपनी पूरी टोकरियाँ खाली करके वापस आता था। उस समय बच्चे अपने घरों से निकल करके उस पाव रोटी वाले के चारों तरफ भीड़ लगा लिया करते थे और अपनी पसंद की पाव रोटी उसमें से लेते थे। जैसे कि लाइक ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड के बैंगल्स की चूड़ी के आकार की, स्वीट ब्रेड, मीठा ब्रेड जो स्पेशली बनाया जाता था। और राइटर ये भी याद करता है कि हम कैसे बिना दांतों पर ब्रश किए जो है उन रोटियों को, पाव रोटी को खा लिया करते थे। और मजाक में कहते हैं कि जो गर्म चाय होती थी वो सारे दांत साफ कर दिया करती थी, कि कौन रिस्क लेता, कौन आम के पत्तों की टहनियों से ब्रश बनाता फिर दांत साफ करता। इस चक्कर में कोई पड़ता ही नहीं था। और क्या करते थे कि बस सीधे पाव रोटी ली और गर्म गर्म चाय से खा ली, तो दांत साफ करने का भी कोई झंझट ही नहीं था। पाव रोटी बनाने वाले का गांव में एक विशेष स्थान होता था। क्यों? क्योंकि मैरिज, जो शादियों में उपहार दिए जाते थे मिठाई के रूप में, वो पाव रोटी दी जाती थी। और शादी का जो उपहार माना जाता था वो मीनिंगलेस होता था बिना पाव रोटी के, बोल के, स्वीट ब्रेड के, केक के। क्रिसमस पे भी, फेस्टिवल पे भी पाव रोटी ही बनाई जाती थी। तो उस समय पाव रोटी बनाने वालों का एक विशेष महत्व था और उनकी एक विशेष ड्रेस होती थी। जो पाव बनाने वाले थे, डबल रोटी बेचने वाले, उन दिनों उनका अलग ही वेशभूषा होती थी जिसे कबाई कहते थे। उनका एक चीज़ वो फ्रॉक की तरह लंबी, ऊपर से नीचे तक घुटनों तक लंबी होती थी। और अपने बचपन में हम पाव बनाने वालों को एक कमीज और ऐसी पैंट पहने हुए देखते थे जो कि पतलून की पूरी लंबाई से छोटी और नेकर से थोड़ी लंबी होती थी, कि ना तो वो पाजामे ट्राउज़र की बराबर लंबी होती थी और ना जो शॉर्ट पहनते थे उनकी बराबर छोटी, यानी बीच में होती थी, थोड़े घुटने से नीचे।
और यदि आज भी यदि कोई ऐसे नेकर पहने जो कि घुटनों तक लंबा हो तो उसे कहा जाता है कि वह पैडर की तरह तैयार हुआ है, यानी पाव रोटी बेचने वाले की तरह। पाव बनाने वाले अधिकांश अपना बिल जो होते थे वो महीने के अंत में इकट्ठा करते थे। महीने का हिसाब वे किसी दीवार पर पेंसिल से लिख लिया करते थे। और पुराने दिनों में पाव बनाने वालों को लाभ होता था, उनमें उनका कोई नुकसान नहीं होता था, वो एक संपन्न परिवार के माने जाते थे। इसका पता उनके परिवार को देख करके लगाया जा सकता है। उनका गदराया हुआ शरीर, प्लम फिजिक्स जो होता था, उससे प्रमाण मिल जाता था कि ये इनका कारोबार जो है वो सक्सेस है, सफल है। तो ये इस वीडियो में अ बेकर फ्रॉम गोवा के ग्लिम्स का वर्णन किया गया है, भारत के एक झाकिया का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुर्ग के बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।